हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन डिस्कस करी, जिसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो डी कार्बोक्सिलेशन के रेट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या सिर्फ एल्केन ही प्रोडक्ट बनता है या कोई और साइड प्रोडक्ट बनते हैं और मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, और उनकी क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, किस कंडीशन में वो बनते हैं। रिंग फॉर्मेशन भी होता है, तो रिंग फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है, जो इंटरनल अटैक होता है वो किस कंडीशन में होता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है वो है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड में सोडा लाइम की एब्सेंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। तो हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप अटैच्ड है, राइट? बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप अटैच है, तो दे गिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विदाउट द यूज ऑफ सोडा लाइम। तो बीटा कीटो एसिड इज RC डबल बॉन्ड O CH2 COOH। अगर मैं इसे हीट करूंगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, RCOCH3 बन गया, राइट? ये रिएक्शन 6 मेंबर्ड, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है, मतलब ये रिएक्शन 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जाती है। तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, राइट? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के लिए पेन और कॉपी उठाओ और मेरे साथ लिखो। RC डबल बॉन्ड O, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, राइट? OH और डबल बॉन्ड O, ये एसिड का H और इसकी बीटा पोजीशन का कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ये दोनों आमने सामने इस तरीके से होने चाहिए एक रिंग की फॉर्म में, ठीक है? तो क्या होता है, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है यहां से यहां पर, ये यहां आया, ये यहां गया, ये यहां आ गया। जो बना उसे लिख दो। क्या बना? RCOH डबल बॉन्ड CH2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब ये टॉटोमराइज करेगा और क्या बनाएगा? ये बॉन्ड यहां आ गया और ये यहां चला गया, RCOCH3, ठीक है? और आपका CO2 बन गया साइड प्रोडक्ट। क्लियर? तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बिना सोडा लाइम की जरूरत के हम लोग इसमें डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एसिड गिवन हो और अगर वो बीटा कीटो एसिड है, तो आप उसको हीट करके ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये एसिड गिवन है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा कीटो एसिड है, तो अगर मैं सिर्फ हीट करूंगी तो रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दो, डबल बॉन्ड O COOH एंड COOH। अगर दो ग्रुप भी लगे हुए हैं कार्बोक्सिलिक के, तो भी दोनों ग्रुप आपके रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे एक CO2 रिलीज हुई, यहाँ पर दोनों CO2 रिलीज हो गए, राइट? नेक्स्ट, डबल बॉन्ड O एंड यहाँ आ गया COOH। तो देखो, डी कार्बोक्सिलेशन में हमने क्या किया था, कार्बन COH जो ग्रुप था उसे रिमूव किया था और वहां पे कार्बन आयन बनाया था। तो यहाँ पर भी COOH ग्रुप को रिमूव करो और कार्बन आयन बनाओ।
COOH रिमूव किया, कार्बन आयन बना दिया, ये यहां आया और ये यहां चला गया, क्या बन गया? टॉटोमराइज करके क्या बन गया? O माइनस आ गया, यहाँ पे O माइनस आ गया, ये अब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिनॉल बना लेगा। ठीक है, जनरली कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो एरो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म स्टेबलाइज है रेजोनेंस से, ये स्टेबलाइज है बेंजीन, यहाँ पर आपका कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन अटैच है ना, एरोमेटिक सिस्टम अटैच है, राइट। अगर यहाँ पर आपको सैलिसिलिक एसिड देते, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड देते, तब क्या होता? तब आप पहले टॉटोमराइज करके इसको कन्वर्ट करते इसमें, फिर उसके बाद फाइनल यही रिएक्शन होती, यहां पर भी आपको फिनॉल मिलता, राइट। क्लियर यहां तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कार्बोक्सिलेट एनायन। आपको बीटा कार्बोक्सिलेट एनायन गिवन है, आपको इनको इनके ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में अरेंज करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप रिमूव करते थे, वहां पे कार्बन आयन बनाते थे और हम लोग ये देखते थे कि वो कार्बन आयन कितना स्टेबल है। जितना कार्बन आयन स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो यहाँ पे ये ग्रुप आपको रिमूव करना है, सारे केसेस में ये ग्रुप रिमूव करना है, कार्बन आयन बनाना है और ये देखना है वो कितना स्टेबल है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बोक्सिलेट आयन के साथ वाले कार्बन पे, ठीक है। तो वो नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबल होगा, -I से और -M से। तो यहाँ पर फ्लोरो अटैच है, यहाँ नाइट्रो अटैच है, यहाँ क्लोरो, यहाँ पे साइनो, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद साइनो, उसके बाद फ्लोरो और क्लोरो में से याद रखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद है पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर नेगेटिव चार्ज इस तरीके का कार्बन आयन बना था और दूसरा कार्बन आयन ऐसा था। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑल्दो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ COO माइनस। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बीटा कीटो एसिड विल नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। आपको सारे बीटा कीटो एसिड दे रखे और आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उसका बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप अटैच है, राइट। तो इनमें से कौन नहीं देगा, तो जहां पर ये जो पोजीशंस होती है ना, ये पोजीशन, इनको हम लोग कहते हैं ब्रिजहेड पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिजहेड पोजीशन। और इस पोजीशन पर कोई कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए नहीं बनता। तो अगर हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो यहाँ पर अगर COH जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी तो आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इट विल नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई समझ में? जो आपके सारे बीटा कीटो एसिड्स थे, अब सारे बीटा कीटो एसिड में आपको देखना है कौन नहीं देगा। तो वो नहीं देगा जहां पर कार्बन आयन ब्रिजहेड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा,
क्योंकि बनेगा ही नहीं, ठीक है। विच कंपाउंड विल अंडरगो decarboxylation on heating। तो कौन से कंपाउंड में डीकार्बोक्सिलेशन होता है या होगा? सिर्फ हीट करने पर, यहां ध्यान देना है, सिर्फ हीट करने पर। सेकेंड ये है, राइट। तो इसमें देखो ये तो कीटोन ग्रुप अटैच है यहाँ पर दोनों। आपसे पूछा है कौन देगा डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये तो नहीं देगा। क्या इनमें से चेक करो कौन बीटा कीटो एसिड है। तो आप देखोगे थर्ड ग्रुप, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा कीटो एसिड। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसे हीट कर दोगे तो भी ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, यहां तक आए समझ? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि इन सब में से कौन एक बीटा कीटो एसिड है। तो देखो दिस इज एसिड, तो ये उसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये तो नहीं है। ये एसिड, ये उसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, बीटा पे कीटो दोनों में नहीं है। थर्ड पे आओ, ये एसिड है, बीटा पर कोई कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ देखो दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी देगा। क्लियर, अमीनो एसिड्स में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अगर बीटा पोजीशन पर आइमीन ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो एसिड में हीटिंग इफेक्ट, तो जैसे बीटा कीटो एसिड थे ना, वैसे यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि अगर बीटा पोजीशन पर आइमीन प्रेजेंट है, आइमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जल्दी देगा। तो यहाँ पे जल्दी से डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट बनाओ। क्या करना है, CO2 को रिमूव करना है और प्रोडक्ट बनाना है। डबल बॉन्ड NH CH3, यहां पर भी रिएक्शन 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। जिस तरीके से ये एसिड हीटिंग इफेक्ट देते हैं, उसी तरीके से बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड भी हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स भी हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, CH2COOH। पहले तो देखते हैं बीटा गामा क्या है। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। बीटा और गामा पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे आपका, हाँ जी, यहाँ पे आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है आपको। अगेन रिएक्शन 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, R C डबल बॉन्ड CH2 COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अरेंज कर दिया इसको ऐसे। अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया। दिस इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जो बना उसे लिख दो, RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ गया CH3 प्लस CO2।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पहली चीज तो ये टॉटोमराइज नहीं होगा, और दूसरी चीज ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन कहाँ पर जा रहा है? इस के पास, इस कार्बन के पास, गामा कार्बन के पास। क्लियर? गामा कार्बन के पास। ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हमने बीटा कीटो एसिड में भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी, तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन कीटो ग्रुप के पास जा रहा था। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम लगा देंगे तो कीटो ग्रुप के पास ड्यूटेरियम चला जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्लियर यहाँ तक? ओके। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जहां पर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, यहाँ पर क्या होता है, दोनों आपके जो ग्रुप हैं वो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। जब आप इसे हीट करोगे तो CO2, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप CO2 रिलीज कर देगा। क्या बनेगा? RCH2COOH, RCH2COOH। क्लियर? ये रिएक्शन भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। एक डबल बॉन्ड O रखो यहाँ पर, और यहाँ पर CH और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। अब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लो। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया। मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसका CO2 रिमूव हो रहा है, उसका हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के O के पास आ रहा है। तो क्या बना? OH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2 टॉटोमराइज करेगा। यस, ये यहाँ आया और ये यहाँ चला गया। क्या बनाया इसने? टॉटोमराइज करके क्या बनाया? OH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CO2। ठीक है, तो जब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं तो अगर आप उसे हीट करोगे दोनों में से एक कार्बोक्सिलिक, एक CO2 रिलीज कर देगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास ये जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैंने हीट किया, सिंपल हीट किया, और दूसरे केस में मैंने इसको सोडा लाइम से ट्रीट किया। तो जब हम इसे सिंपल हीट करेंगे तो इन दोनों कार्बोक्सिलिक में से एक कार्बोक्सिलिक अपना CO2 रिलीज कर देगा। क्या बचा? सिर्फ COOH। राइट, लेकिन अगर आप इसको सोडा लाइम से ट्रीट करोगे तो दोनों CO2 जो COOH ग्रुप है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और भी होते हैं और हमें उनका हीटिंग इफेक्ट भी स्टडी करना है। तो अब हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक
एसिड, इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से एसिड हैं जो हमें पढ़ने हैं। OMS GAP, ये याद रखना फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मेलेनिक एसिड, S for succinic acid, G for glutaric acid, A for adipic acid, and P for pymalic acid. OMS GAP, right? ऑक्सैलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और वो एक साथ ही अटैच होते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मेलेनिक एसिड, अगर इन 2 CH2 के बीच में आप COH के बीच में आप एक CH2 इंट्रोड्यूस कर दो तो दैट विल बी मेलेनिक एसिड। दिस इज COH, CH2, COH, राइट? Then we have succinic acid, 2 COH के बीच में 2 CH2 इंट्रोड्यूस कर दो, ये क्या हो गया? सक्सीनिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, 2 COH के बीच में 3 CH2 इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये क्या हो गया? ग्लूटारिक एसिड। एडिपिक एसिड, 2 COH के बीच में 4 CH2 इंट्रोड्यूस कर दो, दिस इज योर एडिपिक एसिड। पाइमेलिक एसिड, 2 COH के बीच में 5 CH2 इंट्रोड्यूस कर दो, दिस इज योर पाइमेलिक एसिड। मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप तो आएंगे ही। नाउ OMS GAP, O में एक भी CH2 ग्रुप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में नहीं है और बाकी सब में 1, 2, 3, 4 आपको इस तरीके से बढ़ाने। OMS GAP। अब हमें ये देखना है कि जब ये हीट किए जाते हैं तो ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन बताऊंगी, ठीक है? पहले आते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, COOH, COOH, अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? इसे याद रखना है, CO2 CO और वाटर देता है। इट हैज अ मैकेनिज्म, आपको यहां पर सिर्फ याद रखना है, ठीक है? सेकेंड, मेलेनिक एसिड। मेलेनिक एसिड, मेलेनिक एसिड में हमने क्या किया? 2 COOH के बीच में एक CH2 इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट? तो इसका तो हीटिंग इफेक्ट हमने देखा था ना, क्या किया था? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो उन दोनों में से एक हीट करने पे CO2 रिलीज हो जाएगा, CH3COOH। थर्ड, मेलेनिक के बाद क्या आया आपका? OMS, सक्सीनिक एसिड। OMS GAP ना, एंड ग्लूटारिक एसिड। इन दोनों में सेम होता है, ठीक है? सक्सीनिक एसिड का देखो पहले। सक्सीनिक एसिड इज 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज COOH, राइट? 2 CH2 अटैच है, तो यहां पर अगर आप इसे हीट करोगे
तो आपको एक कार्बोक्सिलिक में से H हटाओ और एक में से OH हटाओ, जो बचे उसे ज्वाइन कर दो। कितने मेंबर्ड रिंग बनी बताओ भाई? ये बना CH2 CO CO and O। ठीक है। सिमिलरली वी हैव ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड में दोनों के बीच में 3 कार्बन होते हैं। तो अगर आप इसे हीट करोगे, यहां से OH गया, यहां से H गया, क्या बनाया इसने? 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा ऐसे। दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज डबल बॉन्ड O। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड एंड ग्लूटारिक एसिड। दोनों ही केसेस में आपको वाटर रिमूव करना है। ठीक है। अब क्या बचा? A एंड P, एडिपिक एसिड एंड पाइमेलिक एसिड। तो लास्ट इज एडिपिक एसिड एंड पाइमेलिक एसिड। राइट। एडिपिक एसिड इज 2 COOH के बीच में कितने CH2 हैं? 4 CH2। CH2 यहां पर CH2 एंड CH2 COOH। राइट। यहां से अब आप जब इसे हीट करोगे तो एडिपिक और पाइमेलिक दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करानी है और वाटर भी रिलीज कराना है। तो CO2 भी रिलीज कराया और वाटर भी रिलीज कराया, जो बचा उसे कंबाइन करके लिख दो। ये बना। सिमिलरली अगर हम लोग पाइमेलिक एसिड लेंगे तो 2 COOH के बीच में कितने CH2 ग्रुप होंगे? 5, है ना। तो यहाँ पर अगेन आपको वाटर भी रिमूव करना है और CO2 भी रिमूव करनी है, जो बचे उसे लिख दो। यहाँ पे बनेगी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग which is cyclohexanon and this is cyclopentanone। राइट, क्लियर। तो आई होप आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड, अमीनो एसिड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अब क्लियर है। ठीक है। थैंक यू सो मच।